बड़ी मामी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बेझिझक आया करो। तुम्हारे साथ मेरा भी मन लग जाया करेगा। बैठो ना। नहीं थैंक यू बड़ी मामी। वो सम्राट के ऑफिस से लेटर आया था। लेटर? सम्राट के कुछ पैसे हैं जो वो लोग चाहते हैं कि मैं क्लेम करूं। कितने पैसे हैं? पता नहीं बड़ी मामी, मैंने देखा नहीं। वैसे भी मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो भी उनके जिन्हें मैं अच्छे से जानती तक नहीं। और इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो पत्रलेखा? सम्राट कोई अनजान नहीं है, तुम्हारा पति है वो। और देखना, खंडोबा की कृपा से बहुत जल्द वो सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आज के बाद कभी ऐसे बोलना भी नहीं कि सम्राट को तुम जानती तक नहीं। बेटा, पूरी दुनिया जिस चांदनी रात का आनंद लेती है, खुद चांद उस चांदनी से अनजान होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चांद और चांदनी का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। सच बात तो ये है कि उन दोनों का वजूद एक दूसरे से ही होता है। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। बड़ी मामी, मुझे सम्राट के ऑफिस भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम विराट से कह दो। वो बड़ी मामी, विराट के पास टाइम कहाँ है? वो कल रात से सही के एडमिशन के लिए बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम निकाल पाएगा। और ये सब मस्त मस्त। इस लड़की ने परीक्षा क्या पास कर ली, मानो कोई जंग ही जीत लिया हो। तुम चलो मेरे साथ विराट के पास, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं बड़ी मामी, अब रहने दीजिए। बड़ी मामी लेके पत्रलेखा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा रसोई में इंतजार कर रही थी। मस्त मस्त। पत्रलेखा का इंतजार करने के बजाय तुम्हें अपनी बहू को ढूंढना चाहिए था, जो हमेशा घर की जिम्मेदारियों से छुपती रहती है। जाओ दे रोत्सत से। पत्रलेखा, तुम अपने और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ। मैं विराट का यही इंतजार करती हूँ। जैसे वो नीचे आएगा, हम उससे बात करेंगे ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। वहीनी, चाय चाय टी तो करिश्मा लाई है। हाँ? क्या? चाय, चाहा, टी अपने हाथों से बनाई है उसने वहीनी। जा जा दे दे। जाओ नहीं दे। बगा बगा। वैसे काकू, विराट दादा का इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। वो आज पत्रलेखा भाभी की कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं। मतलब? सई भाभी और विराट दादा आज कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद विराट दादा आज फिर से छुट्टी लेने वाले हैं। ये लड़की हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती क्या? उससे भी ज्यादा गुस्सा तो मुझे विराट पर आ रहा है। मजाक बना के रखा है नौकरी का। कल छुट्टी थी, आज इस लड़के के लिए फिर से काम पर नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे विराट से बात करनी होगी। चलो सही। चल तो रही हूँ। विराट, जी काकू। सम्राट के ऑफिस से चिट्ठी आई है। सम्राट के ऑफिस से? सब ठीक तो है? वो उसके पैसे का कुछ है। मैं चाहती हूँ कि तुम पत्रलेखा को आर्मी हेडक्वार्टर्स लेकर जाओ। वहाँ पे पूछताछ करो कि क्या औपचारिकताएं हैं पूरी करनी है। अब मुझे सही के काम से बाहर जाना है, उसके बाद मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स चला जाऊंगा। विराट। जी बाबा। तुमसे बात करनी है मुझे, अकेले में। बाबा, मैं वापस आकर जरूर आपसे बात करूंगा, अकेले में। लेकिन अभी आई एम सॉरी, रुक नहीं पाऊंगा। ये घर है विराट, होटल नहीं है। जब मर्जी आओगे, जब मर्जी जाओगे।
और घर में किसी को कुछ बताओगे भी नहीं। अगर अपनी बीवी की तरह इस घर के कायदे कानून तुम्हें नहीं मानने हैं तो साफ साफ बता दो हमें। आइंदा से हम कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तुमसे। ऐसी आपकी कौन सी उम्मीद है जिस पे मैं खरा नहीं उतरा हूं? बाबा, कल तक तो मैं आपके गर्व की वजह था। और थे मेरे गर्व की वजह, लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है तुम सिर्फ मेरी शर्म और मेरी परेशानियों की वजह बन गए हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने बाबा? क्या कर दिया? हम ही से पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतना बदल गए हो तुम, इतना कि अपने परिवार की, अपने ड्यूटी की भी कद्र नहीं है तुम्हें। पहले अपने ड्यूटी को लेकर कितना सीरियस हुआ करते थे तुम। अपने ड्यूटी के पहले दिन अपने काम को लेकर कितना एक्साइटेड थे। सम्राट की शादी बीच में छोड़कर गढ़चिरौली चले गए, मगर तब भी मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित हो। इस घर से किसी को भी वहां मैंने तुम्हें फोन नहीं करने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो अपनी ड्यूटी में डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन अब ये क्या है विराट, उसी ड्यूटी को इतना कैजुअली, इतना हल्के में ले रहे हो तुम। कल छुट्टी, आज भी छुट्टी है। क्या हो रहा है विराट? ड्यूटी हो रही है बाबा, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। सही को डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, तो उसे एडमिशन दिलवाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। विराट, ये बात मैंने तुझे तेरा पोस्टिंग लेटर देख के बता दिया था कि गढ़चिरौली बहुत खतरनाक जगह है, गुंडे मवालियों से भरी हुई। अब तेरी इस खतरनाक बीवी को देख के घर के सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं उस वक्त क्या कहना चाहता था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर के खुशियों पर तो जैसे डाका ही पड़ गया है। ओमी काका, बाबा, आप बिना वजह ये बात को खींच रहे हैं। मैं सही को घुमाने या पिकनिक पे नहीं ले जा रहा हूँ, उसके कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहा हूँ। तुम पक्का सही को लंच पर ले जा रहे हो विराट? और मेरे ख्याल से किसी भी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में लंच पर जाना जरूरी नहीं है, वरना तुम्हें इतनी भी क्या देरी है कि तुम बिना नाश्ता किए। बाकी हम नाश्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमें एडमिशन से पहले फोटो स्टूडियो जाना है, इसका पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है, उसमें टाइम लगता है। और अगर हम बाहर जाके खाना खा भी लें तो क्या गलत कर रहे हैं? भूखे रहने से तो बेटर है ना। मीनात से सवाल करने से पहले तुम खुद से सवाल करो विराट, कि क्या तुमने इस घमंडी, मुंहफट और जंगली मुर्गी से तरस खाकर शादी इसलिए की ताकि घर से बाहर रहे, सवान खानदान की जिम्मेदारियों से दूर भागे? विराट सर, आज मुझे सबके सामने आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपने मुझसे शादी मुझ पर तरस खाकर करी थी या फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर? और प्लीज सच बोलिएगा। ये सच है सही कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सही ये भी सच है कि मैंने तुमसे शादी तरस खा के नहीं की थी। और आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, उसकी वजह तो मैं अच्छे से जानती हूँ। गढ़चिरौली वालों ने हमारी शादी जबरदस्ती करा दी थी और इस बात की माफी मैं मांग चुकी हूँ। फिर भी आप लोगों को मुझे सुनाना है, सुना सकते हैं। मैं चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी, लेकिन आज के बाद दोबारा
मुझसे कोई नहीं कहेगा कि विराट सर ने मुझसे शादी मुझ पर तरस खा के की थी, क्योंकि ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ये बात समझ गए होंगे कि मैंने ये शादी सही पर तरस खा के नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के शादी की है। प्लीज आज के बाद ये बात दोबारा मत उठाइएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।